दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, डाक विभाग के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से किस तरीके से जारी की गई हैं, आपके डिवीजन वाइज जो वैकेंसी जारी हुई हैं उसका विवरण क्या कुछ दिया गया है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा एज लिमिट क्या कुछ मांगी गई है, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको एज में क्या कुछ छूट मिलने वाली है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, वो एलएमवी होना चाहिए या एचएमवी, कितना अनुभव मांगा गया है, ड्राइविंग का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। साथ साथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट में क्या कुछ रहने वाला है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। और बाकी के जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एक तो एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपके कोई ना कोई डाउट रह ही जाए, है ना। तो गलती यही करते हैं, आप वीडियोस को एंड तक नहीं देखते हैं। अगर आप एंड तक देख लें तो आपका एक भी डाउट ना बचे और आपको फिर बाद में कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछने की भी जरूरत ना पड़े। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देख सकते हैं लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की वैकेंसीज हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की वैकेंसीज हैं, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी सूचना मंत्रालय के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग के द्वारा। अब ये नोटिफिकेशन आना था दिसंबर 2023 के अंदर, लेकिन ये आया है 5 जनवरी 2024 को। पोस्ट का नाम है स्टाफ का ड्राइवर ऑनरी ग्रेड की पोस्ट है इन उत्तर प्रदेश सर्कल। जब तक आप नौकरी करेंगे, जब तक आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहना पड़ेगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश सर्कल की वैकेंसीज हैं, लेकिन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं ये ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। इनके पे स्केल जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं आपको। स्केल ऑफ पे 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए। लेवल सेकंड की जो आपकी सैलरी वो बनने वाली है, पे मैट्रिक्स जो आपका लेवल सेकंड रहेगा। इसके अलावा बाकी जो अलाउंसेज है वो एड ऑन होकर के काफ़ी अच्छी खासी आपकी सैलरी बनेगी, जो आपकी पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की, उसके लिए, ठीक है भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अलग अलग जो वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से और आपकी अलग अलग डिवीजन वाइज जो वैकेंसीज हैं वो किस हिसाब से दी गई हैं। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरीज बता रखी हैं कि किस हिसाब से आपकी जो वैकेंसीज हैं उनका डिवाइडेशन किया गया है अलग अलग रीजन या फिर डिवीजन के हिसाब से। जैसे आगरा डिवीजन है, अलीगढ़, बुलंदशहर डिवीजन, इस हिसाब से आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पे बता रखी हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से भी जो वैकेंसीज हैं उनका विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो 78 वैकेंसीज है टोटल, सभी डिवीजन को मिला करके, जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूं कि यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसीज कितनी है 61। एससी की 5 वैकेंसीज हैं, एसटी की कोई भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 9 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 3 वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसी, यानी टोटल हो गई आपकी 78 वैकेंसीज, जिसमें एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 वैकेंसीज हैं वो रिजर्व करी गई हैं, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि आपकी एज लिमिट क्या कुछ मांगी गई है, क्या आयु सीमा होनी चाहिए। तो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 27 साल यहाँ पे मांगी गई है। अगर मैं बात करूं कि एज में जो रिलैक्सेशन है यानी छूट है वो किस हिसाब से दी गई है, तो ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 3 साल तक की छूट मिलेगी अपर एज में, और एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल तक की छूट है वो यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और एक्स सर्विसमैन उनके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दिया गया वो किस हिसाब से है। बाकी बात करते हैं क्रूशियल डेट की। तो क्लोजिंग जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 16 फरवरी 2024। 16 फरवरी 2024 से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट, और यही आपकी क्रूशियल डेट है वो मानी जाएगी। अब फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो वो ऑफलाइन करना पड़ेगा आपको, उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी इसी नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा एज पर रूल। जैसे आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड पे रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस की बात करता हूं,
तो LMV और HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास HMV लाइसेंस भी है तो ऑब्वियस सी बात है आप LMV व्हीकल भी चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास LMV व्हीकल का लाइसेंस हो फिर आप HMV लाइसेंस का व्हीकल नहीं चला सकते। तो कहने का मतलब ये है कि LMV के साथ साथ HMV लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। यानी अगर HMV भी है तो ऑब्वियस सी बात है वो तभी बनेगा जब आपके पास LMV लाइसेंस होगा। तो इसमें HMV लाइसेंस मैंडेटरी है। और कितना पुराना होना चाहिए, तो 3 साल पुराना होना चाहिए, क्योंकि तभी आप 3 साल का एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। यानी आप ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है वो दिखा सकते हैं कि भाई हाँ मैंने 3 साल गाड़ी चलाई है। तो इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का। साथ साथ में आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए और माइनर डिफेक्ट्स हैं वो रिमूव, भाई आप छोटे मोटे जो डिफेक्ट्स हैं वो दूर कर सकें, कोई भी गाड़ी के अंदर आ जाता है वो, करेक्ट। साथ साथ में 10th पास आप मतलब होने चाहिए। 10th पास आपने कर रखी हो किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर लिखा गया है कि 3 साल का आपके पास या तो होमगार्ड का या फिर किसी सिविलियन वॉलंटियर का आपके पास एक्सपीरियंस हो। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 पॉइंट बहुत है आपके लिए। 5वां सिर्फ डिजायरेबल के अंदर लिखा गया है, अगर ये है तो वेल एंड गुड है, आपको बेनिफिट मिल सकता है आपके सिलेक्शन के टाइम पे, करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं आपका पैटर्न एंड सिलेबस, जो ट्रेड टेस्ट का है और आपका रिटन एग्जामिनेशन का। अब 2 स्टेजेस के अंदर आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो रहेगा आपका थ्योरी का, जिसमें 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपसे जर्नल नॉलेज, सिंपल अर्थमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल, साइन एंड रेगुलेशन, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो इंक्लूड रहेंगे। 80 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। 80 नंबर का 80 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। 80 क्वेश्चन का तो आपका हो गया टेस्ट यानी जो रिटन एग्जामिनेशन है, और उसके बाद 20 नंबर का आपका रहेगा प्रैक्टिकल यानी जो ड्राइविंग टेस्ट है, जिसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की और साथ साथ में ड्राइविंग की, यानी गाड़ी चलानी आनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि जो थ्योरी टेस्ट है जो 80 नंबर का रहेगा, उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 1 क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया ना। और हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में आपका पेपर आने वाला है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। एंड इसके बाद जो स्टेज सेकंड है उसमें आपसे प्रैक्टिकल टेस्ट करवा करके देखा जाएगा, मतलब ड्राइविंग टेस्ट, जिसमें 2 टेस्ट आपके होंगे। एक में तो आपसे जो माइनर डिफेक्ट है कैसे दूर करें गाड़ियों के, और जो मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है वो टेस्ट होगा आपका 10 नंबर का, 20 मिनट आपको मिलेंगे। दूसरा आपका प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो भी 10 नंबर का रहेगा और टाइम मिलेगा आपको 20 मिनट का। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। उसके बाद आपको बताया गया है सिलेबस, जो डिटेल सिलेबस है, जो आपका 80 नंबर का पेपर है पहला, जो स्टेज फर्स्ट था, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन इंक्लूड है। तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जर्नल नॉलेज के, यानी जीके और जीएस, जी आप मान सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगी। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद 15 नंबर का आपका रहेगा जो जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे आपके 15, सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे 15 क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद जो आपका अर्थमेटिक मैथ है उसके क्वेश्चंस रहेंगे 15, यानी 15 नंबर का मैथ, 15 की रीजनिंग, 20 के हो गए आपके जीके के क्वेश्चंस। और मैथ के अंदर भी सारे डिटेल्स वाइज जो आपको टॉपिक है वो बता दिए गए हैं, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन वो बनेंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जो बाकी के 30 क्वेश्चंस रह गए वो आपके रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल एंड साइन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें आपका मोटर व्हीकल एक्ट भी इंक्लूड रहेगा 1939, जो बाद में 1988 बन गया, जो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको डिटेल से सारी चीज़ें पढ़नी है बेसिक टू एडवांस, ठीक है, रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल एंड साइन के बारे में, तो आप डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे जा करके और ऑल इन वन पैक को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें वो कवर करा रखी हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके और पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट भी आपको साथ में ही मिल जाएंगे। स्टेज सेकंड में जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें क्या क्या करवा करके देखा जाएगा, तो सबसे पहले तो आपको कोई भी डिफेक्ट है वो आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, माइनर रिपेयर आपको कैसे करने हैं, व्हील्स को कैसे चेंज करना है, इन्फ्लेशन ऑफ व्हील करेक्टली, कैसे किस तरीके से आपको व्हील का इन्फ्लेशन करना है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये 10 नंबर का रहेगा, 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा आपका स्टेज रहेगा यानी पेपर सेकंड, वो भी 10 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे प्रैक्टिकल ड्राइविंग करवा करके देखी जाएगी।
ठीक है, 10 नंबर का ही रहेगा और इन दोनों में आपको नंबर लेने जरूरी हैं क्योंकि मार्क्स इंक्लूड रहेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर। तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो जो स्टेज पहला है, अगर जो कैंडिडेट पहले स्टेज को क्लियर कर देता है यानी रिटन एग्जाम क्लियर कर देता है, उसको फिर बुलाया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए यानी ड्राइविंग टेस्ट के लिए। उसके बाद पहला जो स्टेज था यानी रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा स्टेज था आपका ड्राइविंग टेस्ट, उसके बिहाफ पे आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट of the qualified candidate shall be prepared on the basis of total marks secured by the candidates in both the stages of examination। पहली स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों स्टेजेस के बेस पे ही आपकी फाइनल जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। लेकिन ये समझ के चलना कि पहला स्टेज अगर आपने क्लियर नहीं किया तो सेकंड जो स्टेज है उसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए रिटन एग्जामिनेशन में बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर करने की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी जो आवेदन करेंगे ऑफलाइन, तो उसके साथ साथ में आपको क्या अटैच करना है, तो इन सभी की जो फोटोकॉपीज हैं वो इंक्लूड करनी है, साथ में अटैच करनी है, एनक्लोज करनी है। करेक्ट। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी 10th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट, वो चल जाती है। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसके लिए आपका जो HMV लाइसेंस है, ठीक है, वो होना चाहिए साथ में, उसकी फोटोकॉपी लगानी है और सभी को अटेस्ट कर देना है। उसके साथ में ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो 3 साल का मांगा गया है, तो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना है, फोटोकॉपी उसकी। मार्कशीट जितने भी हैं, ठीक है, 10th की मार्कशीट तो जरूरी है ही है, बाकी अगर मान लो जो भी आप फॉर्म में आप लिखेंगे भाई मैंने ये पास कर रखा है, वो सारी मार्कशीट आप लगाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, अगर मान लो आपने रिजर्वेशन लिया है किसी कैटेगरी से तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। बाकी होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आप साथ में लगाएंगे। और सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शैल ऑल्सो बी पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। और कह रखा है एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पिन्ड टू द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर अलग से कोई फोटोग्राफ पिन करना चाहें तो आप कर सकते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, तो 1 या 2 फोटो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। और ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो 100 रुपए का रहेगा, पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा। 100 रुपए का आपको पोस्टल ऑर्डर लिखना है, किसके फेवर में, मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज कानपुर। आपको लिख देना है उस पोस्टल ऑर्डर पे, ये लिख देना है किसके फेवर में आप पोस्टल ऑर्डर जारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो आप लिख देंगे मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज कानपुर। ठीक है, उसके फेवर में आपको पोस्टल ऑर्डर है वो 100 रुपए का लेना है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया ना, ये जो आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, देख रहे हैं ना, एनेक्सेशन फर्स्ट, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसका प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे। ठीक है, यहां तक निकलवाएंगे। एनेक्सेशन सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ यहां तक। एनेक्सेशन जो फर्स्ट है वो यहां तक आप, ये 2 पेज का है, 2 पेज का जो फॉर्म है वो आपको निकलवाना है। ठीक है, और यहां पे अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो चिपकानी है, इसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स आपको दे रखी है सारी की सारी आपको फिल करनी है। ठीक है, आपके बारे में ही है, आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। चाहे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो, बाकी आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो उसके बारे में डिटेल मांगी गई है, एक्सपीरियंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है वो सारी चीजें यहाँ पे फिल करेंगे। आपका जो पोस्टल ऑर्डर लेंगे उसका नंबर भी आपको, सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करना है, सारी चीजें यहाँ पे आपको फिल करनी है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे लिख देनी है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पे आई आपका नाम, आपका जो नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे और नीचे डेट एंड प्लेस लिख करके और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आपको फिल करनी है। अगर मान लो आप EWS, SC, ST और OBC कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, मान लो एज इलेक्शन में किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपना सिग्नेचर, डेट और प्लेस, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म था। अब देख लेते हैं कहाँ पे आपको भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए, उसके बाद आपको कैसे क्या भेजना है वो बात देखो यहाँ पे लिखी गई है। द एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सेशन फर्स्ट, affixed their recent passport size photographs duly filled in along the enclosures and Indian postal order for 100 rupees in favor of manager mail motor services Kanpur।
ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई जो आपका एनेक्सर फर्स्ट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको निकलवाना है प्रिंट आउट, उसके साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्णतः आपको फिल करना है, उस पर फोटो चिपकानी है, साइन वाइन करने हैं, और एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर के और उसको किसके नाम पे भेजना है, मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज कानपुर के नाम पे, और बाकी फॉर्म में भी उसकी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। अब उसके बाद जो आपका एनवेलप है, जो आप लिफाफा भेजेंगे ना जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालेंगे, ऊपर लिख देना है बड़े बड़े अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन यूपी सर्कल। ठीक है, और 2 करके क्या लिखेंगे, 2 में ये एड्रेस लिख देंगे, जो एड्रेस जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हैं, फ्रॉम करके आपका एड्रेस, फ्रॉम करके आपका जो एड्रेस है वो लिख देना है लिफाफे के बाहर। ठीक है, और आपको 16 फरवरी 2024 से पहले भेजना है, या तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे या फिर स्पीड पोस्ट, बाकी कोई भी पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे लिख भी रखा है एप्लीकेशन सेंड थ्रू प्राइवेट कोरियर, अनरजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी मेल, अदर मीन्स एंड बाई हैंड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। या तो आप प्राइवेट कोरियर से भेज रहे हो, या फिर अनरजिस्टर्ड पोस्ट कोई ऑर्डिनरी मेल से आप कर रहे हो, या फिर कोई अदर तरीके से आप भेज रहे हो, या फिर बाई हैंड ही आप लेकर के जा रहे हो वहां पे इस एड्रेस पे, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। या तो आप रजिस्टर पोस्ट करेंगे या फिर स्पीड पोस्ट। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको आपका जो फॉर्म है वो भेजना है। ठीक है भाई, और एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको बता ही रखा है, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजना है दिए गए एड्रेस के ऊपर। सिर्फ आपको एनेक्सर फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो मैंने लाइन मार करके बताया था, वहां तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट हो निकलवा लेना है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में यही डिटेल्स थी आप सभी के लिए, और बाकी ये जो फॉर्म है, ये नोटिफिकेशन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं DR एजुकेशन ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उस पर आपको ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। बाकी इसका सेपरेशन करके एक फॉर्मेट बना करके मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी सेंड कर दूंगा, जो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट हो निकलवा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की ड्राइवर भर्तियों से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन वो आगे भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।